लेकिन जैसे दूध निकालने का समय आवे सोई बड़ा भाई ले बाल्टी पहुंच जाए। छोटा भाई परेशान हो गया, दुखी हो गया, रोज ये नाटक। एक दिन एक महात्मा के पास गया, जाकर के प्रार्थना करी, दुख रोया, तो महात्मा जी ने कान में एक मंत्र पढ़ दिया, ऐसा करना। उसने ऐसा ही किया। प्रातः काल हुआ, बड़ा भाई आया, बोले सुनो ये कम्बल संभालो, अब हमारा टाइम खत्म, तुम्हारा टाइम शुरू। तो उसने कम्बल लिया और पानी की भरी नाद में डाल दिया। दिन भर कम्बल पानी में पड़ा रहा। रात को भाई आया, बोले भाई तुम्हारा टाइम खत्म, कम्बल लाओ। उसने कहा ये पड़ा पानी में ले जाओ। और जो ही देखा कि कम्बल तो गीला हुआ पड़ा है, पानी में है। बोले मूर्ख, पानी में क्यों डाला? छोटे भाई ने कहा दिन में हमारा हम कुछ भी करें, आपको क्या लेना, अब आपका टाइम है, आप संभालो। रात भर ठंड में ठिठुरता रहा, रात भर सर्दी लगी, पता चल गया। प्रातः काल हुआ, दूध निकालने के लिए भैंस के पास आया, लेकिन उतनी देर में छोटा भाई एक डंडा लेके आ गया। जैसे ही बड़े भाई ने दूध निकालना प्रारंभ किया, छोटे भाई ने एक डंडा भैंस के मुंह पे मारा। अब जब भैंस को डंडा पड़ा तो भैंस तो फुदकने लगी, नाचने लगी भैंस। बड़ा भाई बोला ए मूर्ख, क्या करना है, दूध तो निकालने दे। छोटा भाई बोला भाई सुनो, आपका हिस्सा पीछे का, हमारा आगे का, इसलिए हम अपने हिस्से में कुछ भी करें, आपको क्या लेना। आप अपने हिस्से में दूध निकालो, हम अपने हिस्से में तो मारेंगे भैंस को। एक छटाक भर दूध नहीं ले पाया बड़ा भाई, और तब पता चला कि बंटवारा कैसे होता है। सब मालूम चल गया कि बंटवारा कैसे किया जाता है। तो आजकल का बंधुत्व ऐसा ही है, केवल अपनी लिए सोचना, भाई के लिए नहीं। कि देश है खराब क्या कहते हैं जनाब, देश पहले अच्छा था ये आप कहते हैं। अरे यहाँ तो आज भी लोग भाईचारे से रहते हैं कि कुछ तो अपने भाइयों से रिश्ता इस कदर जोड़ लेते हैं कि खुद मलाई खाकर भाई के लिए चारा छोड़ देते हैं। और प्रेम अधिक उमड़े, प्रेम अधिक उमड़े तो मामले को ही दबा लेते हैं, कुछ और ना मिले तो भाई को ही चारे की तरह चबा लेते हैं। आजकल संतोष नहीं है समाज में, अपने मिलने पर संतोष नहीं है। तेरा भी खा जाऊं तो क्या देगा, इसका भी मिले, उसका भी मिले, फलाने का भी मिले, पड़ोसी का भी मिले, सब मुझे ही मिल जाए, ऐसी बड़बड़ना। लेकिन धन्य है राम जी के भाई। अयोध्या में कितनी बड़ी विपत्ति आई, पिता का देहांत हो गया, राम जी को वनवास हो गया, माताएं विधवा हो गईं। दुनिया के भाई संपत्ति बांटते हैं, पर राम जी ने अपने भाइयों के साथ विपत्ति बांटी। तुलसी बाबा कहते हैं कि बांटी विपत्ति सबन मिल भाई, सब भाइयों ने मिलकर के उस विपत्ति को बांट लिया। तो ऐसा राम जी का जीवन जो हमें जीना सिखाता है। राम जी सज्जनों धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन की बात, श्री विश्वामित्र जी राम जी को अपनी यज्ञ रक्षा के लिए लेने आए। दशरथ जी से मांग करके राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के लिए मांग करके ले गए। वन में भगवान ने जाकर के सबसे पहले ताड़का का वध किया है, ताड़का नाम की राक्षसी का उद्धार किया। वहां से आगे भगवान आश्रम पर पधारे तो स्वभाव मारीच का उद्धार किया है, मारीच को लंका में फेंक दिया, यज्ञ पूर्ण कराया गुरुदेव का। लेकिन उसी समय एक पत्र आ गया जनकपुर से, महाराज जनक का, कि आप शिष्यों सहित पधार कर मेरे यज्ञ की शोभा बढ़ा में मैंने प्रण किया है, जो वीर धनुष तोड़ेगा उसी के संग बेटी का विवाह कर दूंगा। राम लक्ष्मण को लेकर गुरुदेव चल पड़े हैं जनकपुर की ओर। लेकिन मार्ग में राम जी ने आज एक दृश्य देखा कि आश्रम एक दीख मगमाई, खग मृग जीव जंतु तहां नाई। एक विचित्र आश्रम राम जी ने देखा। जब बक्सर से आगे की ओर श्री राम जी जनकपुर के लिए चलने लगे
तो गौतम ऋषि का सुंदर आश्रम, शोभा तो बहुत सुंदर है, पर पेड़ों पर पत्ते नहीं है, सरोवर में जल नहीं है, और स्त्री आकार में एक पत्थर पड़ा हुआ है। राम जी ने पूछ लिया, गुरुदेव ये आश्रम किसका है? स्त्री आकार में ये पत्थर कौन है? तो गुरुदेव कहते हैं, राम के गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, शरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, उन्हीं के श्राप से शापित होकर पत्थर बन गई है। हे राम कृपा करो, इसका उद्धार करो। राम जी ने आज अपनी चरण रज गौतम ऋषि की पत्नी रूपी पत्थर पर जैसे ही डाली है, पत्थर पर चरण स्पर्श होते ही पत्थर फूट गया और उसमें से अहिल्या जी प्रकट हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अहिल्या ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने पति के धाम को चली गई। भगवान राम धीरे धीरे जनकपुर की ओर, मिथिला की ओर चले जा रहे हैं। जैसे ही जनकपुर में पहुंचे, सुंदर आश्रम में वन में एक बाग में आमों की अमराई, चारों तरफ आमों के वृक्ष, सुंदर सुंदर मधुर मधुर आम लग रहे हैं। उस अमराई में भगवान रुके। देखिए, ये मिथिलांचल की भूमि है और उसका प्रमाण है कि पूर्व में भी यहाँ आमों की अमराई हुआ करते थे और आज भी यहाँ सुंदर सुंदर आमों की अमराई होती है। ये प्रमाण है मिथिला की भूमि का, ये मिथिलांचल का क्षेत्र, मिथिला की भूमि। राम जी रुके हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आज हमें जनकपुर के नगर का दर्शन करा करके लाई। तो आज राम जी भ्रमण करने के लिए, नगर दर्शन करने के लिए गए हैं। और आज नगर दर्शन में जिस मिथिलावासी ने राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, उसका मन मोहित हो गया। मेला लग रहा है जनकपुर में। अरे लागल भैया लागल, हो लागल जनकपुर में मेला, दिखई के भार मनवा कर देला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के हमरा मनवा करेला। भैया लागल, भैया लागल, भैया लागल जनकपुर में मेला, दिखई के भार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के हमरा मनवा करेला। राजा जनक जी धनुष प्रण कीने, राजा जनक जी धनुष प्रण कीने। राजा जनक जी धनुष प्रण कीने। राजा जनक जी धनुष प्रण कीने। इसे कौन भी, इसे कौन भी, इसे कौन वीर तोड़ेगा अकेला, दिखाई के भार मनवा करेला। इसे कौन वीर तोड़े अकेला, देखई के हमरा मनवा करेला। मनवा करेला भार मनवा करेला, मनवा करेला भार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, दिखाई के भार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के हमरा मनवा करेला। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आइले, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आइले। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आइले। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आइले। साधु बाबा आइले, एक दाढ़ी वाले आइले। साधु बाबा आइले, के दाढ़ी वाल आइले। तो संगमा, वो तो संगमा तू को चेला, दिखाई के भार मनवा करेला। वो तो संगे लिए दोई बचेला, देखई के हमरा मनवा करेला। भैया लागल, भैया लागल, अजी लागल
जनकपुर में मेला दिखई तुम्हार मनवा गजैला जनकपुर में मेला देखई के हमरा मनवा करैला एक श्यामल एक गोर मनोहर एक श्यामल एक और वरण एक श्यामल एक गोर मनोहर एक श्यामल एक और मनोहर देख देख इन्हें देख देख दिया लन चेला दिखई तुम्हार मनवा गजैला देख देख दिया लल चैला देखई के हमरा मनवा करैला मनवा करेला हमार मनवा करेला मनवा करैला हमरा मनवा करैला लागल जनकपुर में मेला दिखई के भार मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखई के हमरा मनवा करैला चलो भैया नैन सफल कर आवे चलो भैया नैन सफल करी आमे चलो भैया नैना सफल कर आवे चलो भैया नयन सफल करी आमे यहाँ पैसा लगे लाई झेला